जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करूंगा जो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस, आपके नॉलेज को बढ़ाने में बेहद मदद करेगी। आप में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सालों साल से प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं और आप में कई ऐसे लोग हैं जो नया नया प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं, पर आप में बहुत सारे जनों को यही नहीं पता कि प्लास्टिक स्क्रैप की पहचान कैसे की जाती है, कितने टाइप के प्लास्टिक स्क्रैप है और इसी के कारण ये अपने प्लास्टिक स्क्रैप को जो है बढ़ा नहीं पाते। अगर ये किसी पहचान वाले से, किसी जानकार से मदद मांगते हैं तो कंपटीशन होने के कारण वो मदद नहीं करता कि कैसे प्लास्टिक टाइप को पहचाना जाए, या फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन पास करता है तो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गलत होती है क्योंकि उसे ही खुद जानकारी नहीं होती। तो मैं आप तक अल्लाह की रजा के लिए ऑथेंटिक जानकारी एमएस ट्रेडर के माध्यम के जरिए पास ऑन करूंगा ताकि आपको सही जानकारी मिले और आपके बिजनेस में आपकी प्रगति हो। पर जब भी हम बात प्लास्टिक की करते हैं, आप में से कई लोगों को आपके मन में यह क्यूरोसिटी होती है कि भैया ये प्लास्टिक की शुरुआत कहां से हुई, इसका इन्वेंशन कहां से हुआ। तो इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि हाल ही में आज प्लास्टिक का निर्माण कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से किया जाता है, पर 1850 के करीब, जी हाँ, तकरीबन 150-200 साल पहले प्लास्टिक की रचना हो चुकी है। 1850 में एक्सीडेंटली एक केमिस्ट जिनका नाम अलेक्जेंडर पार्क्स था, इनने प्लास्टिक की रचना की और ऐसा कहा जाता है कि 1850 से लेके 1855 के बीच में ये डिस्कवर किया गया, ये इन्वेंट किया गया और 1855 में इसे पेटेंट करा लिया गया था। पर इस कहानी से कई और कहानी जुड़ी है कि क्या वजह थी इन्वेंट होने की। कुछ कहते हैं ये कहानियां अलग अलग है, कुछ कहते हैं डिफरेंट टाइमलाइन में है और कुछ कहते हैं ये सारी कहानियां एक ही हैं। तो चलिए इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़ के मैं इसका निचोड़ आपके सामने रखता हूं। आप सब जानते हैं कि राजा महाराजाओं के दौर से और अंग्रेजों के रॉयल ब्लड, अमीर बिजनेसमैन, ये सब एंटीक चीजें रखना बड़ा ही पसंद करते थे और ये इनके स्टेटस को दर्शाता था। खास तौर पे हाथी दंत से बनी हुई चीजें यानी कि आइवरी, और आइवरी को हासिल करने के लिए शिकार किया जाता था और उन दिनों पे कोई कानून नहीं थे तो हाथियों का शिकार बहुत ज्यादा होने लग गया। अब जब हाथियों का शिकार ज्यादा होने लग गया तो हाथी विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होने लग गए। तो ऐसे में हाथियों को बचाने के लिए अमेरिकन सोसाइटी ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम आइवरी को बैन कर दें। पर इसमें फिर किसी समझदार व्यक्ति ने यह कहा कि अगर हम इसे बैन कर देंगे तो ब्लैक मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और जितने भी लोग आइवरी का वापर करते हैं उनकी डिमांड तो वैसे ही ज्यादा है और सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी और लोग आइवरी का विकल्प ना होने के कारण आइवरी की तरफ ही जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में हम क्यों ना पब्लिक फोरम में यह ऐलान कर दें कि $10,000 का इनाम रहेगा उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति हत्ती दंत का ऑल्टरनेट विकल्प ढूंढ लाए, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लाए जो उतना ही ड्यूरेबल हो और अपने पर्पस को फुलफिल कर पाए। तो ऐसे में प्लास्टिक की रचना हुई। अब ये कहानियां कितनी जुड़ी हैं कितनी नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब आगे चलते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब प्लास्टिक की रचना हो चुकी थी तो उसके बाद लार्ज स्केल में सबसे ज्यादा वापर प्लास्टिक का अगर कहीं हुआ तो वो विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। अब आप सोच रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में प्लास्टिक का क्या वापर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एरोप्लेन का जो कॉकपिट था वो प्लास्टिक से बनाया जाता था। यहां तक कि जो बड़े बड़े ट्रक्स में कार्गो लोड्स किए जाते थे, ये बड़े बड़े ट्रक्स में जो जीप, मोटरसाइकिल लोड की जाती थी उसे भी नायलॉन की रस्सी से बांधा जाता था और नायलॉन प्लास्टिक से बनता है। यहां तक के जो लोग, जो सिपाही वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे, उनके हेलमेट को रिप्लेस कर दिया गया था लोखंड के हेलमेट की जगह प्लास्टिक का हेलमेट। और हम में से कई हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, उनमें हमारे ही परदादा, दादा परदादाओं ने कभी ना कभी वो प्लास्टिक हेलमेट पहना होगा। पर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद प्लास्टिक का पर्पस क्या रह जाता है? तो अमेरिका के बिजनेसमैन ने यह ठहराया कि भैया अब इस प्लास्टिक को जो है हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में वापरेंगे, घरगुती चीजों में वापरेंगे और अपने प्लास्टिक को जो है आम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लास्टिक का वापर कर सके। अब जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लास्टिक का वापर करने लग गए तो क्या हो गया? प्लास्टिक यूजेबल आइटम की जगह कचरा और पोल्यूशन की शक्ल से ज्यादा नजर आने लग गया और ऐसे में जन्म हुआ स्क्रैप डीलर का, यानी कि आपका और मेरा, और हम बने देश के नहीं बल्कि दुनिया के हीरो। तो एक बार अपना हाथ लीजिए और अपना पीठ थपथपाइए,
क्योंकि आप और मैं, हमें है हीरो। हम इस दुनिया को प्लास्टिक जैसे वायरस से बचाते हैं और हम प्लास्टिक को करते हैं रिसाइकल। अब किस तरह किस प्लास्टिक को पहचानना और किस प्लास्टिक का वापर कहां किया जाता है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, प्लास्टिक में 7 प्रकार के प्लास्टिक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। और इस 7 प्रकार के प्लास्टिक को डिजिट दिया गया है। यानी कि टाइप 1 का प्लास्टिक पेट बॉटल है, टाइप 2 का प्लास्टिक एचडीपी है, टाइप 3 का प्लास्टिक पीवीसी है, टाइप 4 का प्लास्टिक एलडीपी है, टाइप 5 का प्लास्टिक पीपी है और टाइप 6 का प्लास्टिक जो है वो है पीएस और टाइप 7 का प्लास्टिक है अदर प्लास्टिक। अब ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि मोनिश, ये टाइप तो हमें इंटरनेट पे भी मालूम पड़ जाएगा, पर हमें ये तो बताओ कि प्लास्टिक की पहचान की जाती है और किस क्षेत्र में किस प्लास्टिक का वापर ज्यादा किया जाता है। तो चलिए सीरीज वाइज ही शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं पीईटी, पेट, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने और वापरने वाला प्लास्टिक है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्लास्टिक में अगर किसी चीज का वापर किया जाता है तो पेट का क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे पेट को कैसे पहचाने। तो देखिए, आप जो मिनरल वाटर पीते हो, जिसे यूनिवर्सली लोग इंडिया में ब्रिस्लेरी कहते हैं, तो ब्रिस्लेरी बॉटल जो होता है ये ज्यादातर पेट होता है। और इसमें और भी चीजें पेट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये शहद की बॉटल, ये पेट है। ये पिज्जा टॉपिंग्स वाली बॉटल, ये भी पेट है। फिर साथ ही साथ इस तरह के कैंस, ये भी पेट है। और ये दवा की बोतल, ये भी पेट है। अब आप बोल रहे हो यार मुनीश, ये तो तुम बोल तो रहे हो पेट है, पर पहचाने कैसे। तो भैया, इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स प्रमाणे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार इन्हें पेट का साइन देना होता है। अगर आपको नजर आ रहा है तो देखिए, यहाँ पे पेट का रिसाइकल का साइन है और इस पर डिजिट नंबर 1 लिखा हुआ है, जिसे पेट की पहचान से पहचाना जाता है। पर कई जगह पे ये चीज मेंशन नहीं होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये मेंशन नहीं है या फिर ये नजर नहीं आ रहा, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि कोई भी पेट बॉटल में इस तरह का डॉट होगा। ये डॉट होगा, ना इस पर ऐसा लाइन होगी ना ऐसी लाइन होगी, ये इस तरह बीच में डॉट होगा। आप देखिए इस तरह डॉट होगा, दिख रहा है आपको। यहां पे भी देख लीजिए, इस बॉटल में भी आपको यहां पे डॉट नजर आ रहा है। तो ये सारी पेट की पहचान है। अब पेट ट्रांसपेरेंट के साथ साथ इस तरह के कलर्स में भी आता है, क्योंकि खास तौर पे कांच बहुत ज्यादा महंगी होती थी, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होता था और इनको रिसाइकल और मेंटेन करने का खर्चा भी ज्यादा होता था। इसी के लिए जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे उनने इसका सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट चुना प्लास्टिक, और ये भी पेट में होता है। अगर आपको देखिए नजर आ रहा है तो यहाँ पे पेट का सिंबल है। देखिए 1 नंबर का डिजिट भी दिया गया और पीएटी भी लिखा गया है। तो ये पेट का सिंबल है और अगेन ये डॉट, ये पेट की पहचान है। तो आपने पेट को तो पहचान लिया। अब चलते हैं एचडीपी पे। एचडीपी को पहचानने के कई तरीके हैं, पर इनमें एक तरीका जो सबसे किफायती होता है वो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी इंसान इस प्रोडक्ट का वापर करता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, वो खाने में नहीं, अपने बॉडी को लगाने में या अपने घर गृहस्थी में वापरने वाला, पर वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ना हो, यानी कि खाद्य पदार्थ ना हो, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अक्सर 90% एचडीपी में की जाती है। अब आप पूछ रहे होंगे मुनीश ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, ये जो आपको लोशन का बोतल दिख रहा है, ये लोशन का बोतल इंसान हाथों में चेहरों पे लगाता है, पर इसको खाता नहीं है। ये झंडू बाम, ये जो बाम है, ये बाम को भी बॉडी पे लगाता है, ये पेन रिलीफ के हिसाब से काम आता है। ये दवा सिप्लाडिन की जो ये बोतल है, ये पाउडर है बेटाडिन सिप्लाडिन की, ये पाउडर, इसको भी लगाया जाता है, खाया नहीं जाता। अब देखिए, ये सारी बोतल जो होती है ये एचडीपी होती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको नजर आ रहा होगा। ये भी एचडीपी, ये भी एचडीपी, देखिए। अब ये भी एचडीपी है, अब ये देखिए ये भी एचडीपी दिख रहा है, ये देखिए। अब जहां पे साइन नहीं लिखा उसको कैसे पहचाना जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये शैम्पू वाले बोतल में इसमें निशान नहीं दिया गया है, कहीं पे भी निशान नहीं है, मैं अच्छे से ढूंढ रहा हूं। तो क्यों ना चलिए हम इसे फाड़ें और फाड़ने के बाद इसे चेक करने की कोशिश करें। तो देखिए, मैंने अच्छे से चेक करने की कोशिश की, इसे फाड़ भी रहा हूं। इसका लेबल मैंने चारों तरफ से फाड़ दिया, पर मुझे कहीं पे भी इसका वो डिजिटल साइन वगैरह नहीं नजर आ रहा है। पर ये एचडीपी ही है, और उसकी खास वजह यह है क्योंकि ये जो बॉटल है ये वापरा जा रहा है, इसे फूड आइटम्स में कंज्यूम नहीं किया जाता है।
तो फूड आइटम्स इसमें फिल नहीं किए जाते हैं। ये एक शैम्पू का बॉटल है, इसके लिए देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ये एचडीपी होगा। एचडीपी के बैग्स भी आते हैं, तो ये भी आप जो है जहन में रख सकते हैं। अब तीसरी चीज बात करते हैं पीवीसी की। अब पीवीसी यूनिवर्सली इस बात से पहचाना जाता है पीवीसी के कि जो पाइप्स होते हैं, जो बाथरूम आपके ऑफिस से लेके आपके घर में जितने भी पाइप्स वापरे जाते हैं बाथरूम में, या फिर आपके इधर जो पानी की सप्लाई के लिए पाइप्स वापरे जाते हैं, वो अक्सर पीवीसी के होते हैं। तो पीवीसी एक इजी ऑप्शन होता है पहचानने के लिए। चौथी चीज पे आते हैं एलडीपी। अब आप सोच रहे होंगे एलडीपी क्या है, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं एलडीपी क्या है। इस तरह के जो पैकेजिंग मटेरियल होता है ये एलडीपी होता है। अब देखिए यहां पे इसके मैन्युफैक्चरर ने मेंशन किया है एलडीपी, पर अगर ये इस तरह की चीजें ना लिखा हो तो आप कैसे पहचान सकते हैं? आप देखिए ये जो प्लास्टिक है ना, इसको आप ऐसा स्ट्रेच कीजिए तो ये स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी है, ये एक तरह से ना फैलता है। देखिए किस तरह फैल रहा है, ये है एलडीपी। पर यही दूसरी जगह ये प्लास्टिक, अब ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, तो आप फर्क कैसे बता सकते हैं? इसके मैन्युफैक्चरर ने यहां पे मेंशन किया है पीपी, जो हमारा अगला टॉपिक है। दिख रहा है आपको पीपी? अब आप सोच रहे होंगे पीपी को कैसे पहचाने, कैसे फर्क करें? तो आप देखिए, ये देखिए इसको मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रेच हो रहा है, दिख रहा है आपको? पर इसको बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, और इस चीज को मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। तो ये इसकी पहचान का तरीका है कि आप कैसे पहचान सके क्या एलडीपी है और क्या अदर प्लास्टिक है। अब चलिए इसको देख के आप पीपी की बात हो गई है, तो मैं आपको पीपी के बारे में विस्तार में जानकारी देता हूं। पीपी वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा वापरने वाला प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक बहुत ही कामयाब भी है, बहुत ही टिकाऊ भी है, और इसका बिजनेस अपने चरम सीमा पे भी है। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि पीपी क्या है? तो चलिए मैं आपको पीपी दिखाता हूं। पीपी ज्यादातर बैग्स में वापरा जाता है, पर बैग के साथ और भी चीजों में वापरा जाता है। अक्सर जो कैप्स वापरे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, वो ज्यादातर पीपी होते हैं। अब ये पेट है, तो इसका ढक्कन देखिए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, इसके लिए इसको 5 नंबर, आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 नंबर, और 5 नंबर 5 डिजिट स्टैंड्स फॉर पीपी। जैसे कि ये जो पिज्जा टॉपिंग है ये खाद्य पदार्थ है, इसे खाने में डाला जाएगा, तो अब इसका जार पेट का है, तो इसका ढक्कन हमेशा इसका ढक्कन पीपी होगा, क्योंकि एचडीपी का वापर खाद्य पदार्थ को पैक करने में नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें, ये चीज आपके नॉलेज में जानकारी बढ़ाएगी। अब चलिए मैं आपको कोर पीपी दिखाता हूं। आपके सामने ये जो बैग्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये बैग्स। अब ये जो बैग्स है, ये बैग्स एक्चुअल में है पीपी, क्योंकि जितने भी वुवन बैग्स बनाए जाते हैं ये ज्यादातर पीपी के होते हैं। तो इस वुवन बैग्स को आप पीपी इस तरह पहचान सकते हैं, ज्यादातर बैग्स में। और खाद्य पदार्थ अगर पेट छोड़ के कोई दूसरी चीज होगी तो वो पीपी होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पीपी में किस तरह आप स्मॉल स्केल में भी बिजनेस कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करता हूं। आपके स्क्रीन के सामने ये जो बैग मैंने आपको दिखाया, ये मिसप्रिंटिंग बैग है। अब ये जो मिसप्रिंटिंग बैग है, इसको मिसप्रिंटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट गायब हो गया है, इसके लिए इसको मिसप्रिंटिंग कहा जाता है। इस बैग का वापर किसान लोग, शेतकरी लोग, फार्मर्स लोग करते हैं। ये बैग कहीं से भी फटा नहीं होता है, बस इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, तो इसको किसान वापरते हैं अपने धान्य, अपने ग्रेन्स को भरने के लिए। और इस बैग की कीमत मार्केट में सीजन में 25 रुपए पर पीस, यानी कि प्रति नग तक जा सकती है, और ऑफ सीजन में एनी टाइम ये 10 से 13 रुपए में बिक जाता है। अब ये बैग को अगर आपको बेचना है तो यहाँ पे आपको गोट मारना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे गोट क्या है भैया, ये ऊपर गोट मारने की वजह क्या है? तो देखिए, गोट आसान भाषा में बोलूं तो इसको कहा जाता है, ये जो आपको, एक मिनट मैं दूसरी बैग आपको दिखाता हूं जो आपको इजीली समझ में आएगी। ये देखिए, ये आपको रस्सी दिख रही है, ये रस्सी जो मारी हुई है ना, इसको बोलते हैं गोट। तो अब ये मिसप्रिंटिंग बैग्स में गोट नहीं आती है। ये देखिए, आपको इसका बॉटम जो है खुला खुला दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए,
तो यहाँ पे इसकी गोट आनी चाहिए। जब ये गोट आएगी तब ये मार्केट में अच्छी कीमत में बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी। तो अगर आप मिस प्रिंटिंग बैग्स का, खासतौर पे पीपी मिस प्रिंटिंग बैग्स का बिजनेस करते हो तो गोट का ख्याल रखना जरूरी है। गोट के लिए 102 रुपए खर्चे आते हैं। अगर आप ये बेयर करते हो तो मार्केट में अच्छी कीमत में बिक सकता है। अब दूसरी चीज आते हैं रिपॉल बैग्स के ऊपर। अक्सर लोग एमएस ट्रेडर्स को इंक्वायरी करने के लिए फोन करते हैं कि सर हमें रिपॉल बैग चाहिए, हमें 1000 पीसेस चाहिए, 2000 नग चाहिए, 5000 नग चाहिए, 10,000 नग चाहिए। और वो नग क्यों चाहिए? क्योंकि वो इस तरह के मार्केट बैग्स बनाते हैं। ये 10 किलो से 15 किलो तक कैरी कर लेता है और ये मार्केट बैग मार्केट में 15 से 25 रुपए तक बिकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये रिपॉल टाइप बैग से बनाया गया है। अब ये रिपॉल बैग जो होता है, अगर आप मार्केट से उठाना चाहते हैं, कंपनी से उठाना चाहते हैं, तो 3 रुपए से 5 रुपए पर पीस में उठा सकते हैं। एक सिलाई मशीन ले सकते हैं। एक बैग में, एक जो 25 केजी का रिपॉल बैग आता है, वो एक बैग में आप कम से कम ऐसी 2 थैलियां बना सकते हैं। और अगर होलसेल में 15 रुपए में आप बेचते हैं और मार्केट में सामने वाला 20 में बेचेगा तो 15 के हिसाब से 30 रुपए में आपका एक बैग आपको फायदा पहुंचाएगा। और मार्केट में आप खरीदोगे कितने में वो बैग आप खरीदोगे 3 से 5 रुपए नग में, मैक्सिमम 7 रुपए पर पीस में। अगर 7 रुपए का एक बैग आपकी परचेज की कीमत है और अगर आप सिलाई करके ये बैग, अगर एक बैग में ऐसे 2 मार्केट बैग्स बना लेते हो तो आपका ये 2 बैग 30 रुपए का बिकता है। तो आप खुद सोचिए, 7 रुपए में प्लस 3 रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस, 10 रुपए हो गया, 20 रुपए सहज आपको एक बैग में प्रॉफिट है। तो है ना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस, बस आपके करने की नीयत होनी चाहिए। चलिए अब इसका सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेट जानते हैं। देखिए ये आप सब जानते हैं कि ये रिपॉल बैग ने अपनी मोनोपोली सेट कर दी है। अब आप सोच रहे हो कि भैया यार मोनीश भाई मोनोपोली क्या सेट कर दी? मोनोपोली उसी तरह सेट की जिस तरह आप जब भी अपने फैमिली के साथ बाहर जाते हो, आपको प्यास लगती है, आपको मिनरल वाटर चाहिए होता है पीने के लिए, तो आप मिनरल वाटर की जगह क्या बोलते हो कि भैया एक ब्रिस्लेरी देना। टूथपेस्ट के नाम पे आप क्या बोलते हो कि भैया एक कोलगेट देना। क्यों? क्योंकि भैया उस ब्रांड ने अपनी मोनोपोली सेट कर ली है। तो उसी तरह मार्केट में ये रिपॉल का मोनोपोली सेट हो गई है और आपके जहन में बिठा दिया गया है कि रिपॉल बैग छोड़ के ये बैग कहीं भी दूसरे बैग से नहीं बनेगा। तो इसका एक ब्राइट एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। अब भैया ये तो है रिपॉल बैग, बराबर है। अब यही रिपॉल बैग जैसा ये हमारे खान साहब ने पीपी बैग्स का बना दिया। ये वही पीपी बैग्स का है। रफिया जो स्क्रैप आप देखते हैं वीडियो में, वही पीपी बैग्स के स्क्रैप के बैग से ये बनाया गया। देखिए अंदर की क्वालिटी देखिए भाई साहब। अगर खान साहब ये गोनियां, और ये ऐसी एक नहीं बनाई है, देखिए खान साहब ने मल्टीपल बनाई है। जितनी साइज छोटी उतनी एक बैग में क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। देखिए आप खुद देखिए, दिख रहा है आपको। अब ये बैग्स ये मार्केट में आराम से 15 रुपए में जाएगी, ये मार्केट में आराम से 10 रुपए में, और ये आराम से 10 रुपए में 2 या 5 रुपए में एक जाएगी। अब आप खुद सोचिए ना भाई साहब, जब खान साहब इस बैग को बना सकते हैं, और इस बैग की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, देखिए खान साहब ना जब भी कोई चीज बनाते हैं ना तो वो अपना हैंड रिटन चीजें इस पे लिख देते हैं। ये 2 साल पहले बनाई हुई बैग है और 2 साल से हफ्ते में 2 से 3 बार मेरी माताश्री ये बैग और इससे बड़े साइज के बैग का वापर करते हैं आटा और अन्य वस्तु बाजार से लेके आने के लिए। और ये 10 से 15 किलो आराम से कैरी कर लेता है और ये पिछले 2 साल में अभी तक नहीं पटा। तो ये कितना ड्यूरेबल होगा जरा आप सोचिए। तो आप चाहे तो मोनोपोली को तोड़ सकते हैं और इस रिपॉल बैग की जगह पीपी रफिया को खरीद सकते हैं और अपना रास्ता खुद बनाए। क्योंकि देखिए लीडर तो वो होता है भाई साहब, लीडर वो व्यक्ति होता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है और लोगों को अपने पीछे चलने लगाता है। बल्कि लीडर वो नहीं होता जो लोगों ने रास्ता बनाया होता है और उसके पीछे चलता है। तो अपना रास्ता खुद बनाइए। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो वर्जिन पीपी मांगते हैं, जो ये बोलते हैं कि भैया यार पीपी बैग्स तो हमको चाहिए ग्रैनुअल गट्टा या दाना बनाने के लिए, पर हमें ना यार फिलर की मात्रा जरा देख के बताइए, कम फिलर वाला माल बताइए। तो मैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम के जरिए बताना चाहूंगा, भाई पूरे इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कम फिलर वापरती है। देखिए सब स्टैंडर्ड फिलर बोलते हैं कि 4 से 11% हम वापरेंगे, पर एक्चुअल में वो 60, 70, 75% भी फिलर वापर लेते हैं। क्योंकि भैया देखो आज इस देश में ये कलयुग है। सनातन धर्म में क्या कहा गया? ये कलयुग है और कलयुग में झूठों का बोलबाला है और लोगों की जहन मानसिकता ये है कि हम झूठ बोल के बेचेंगे। जिस तरह गाय के दूध में दूध कम और पानी ज्यादा है, उसी तरह प्लास्टिक के बैग में आज जो है
फिलर ज्यादा है। तो आप ये सवाल करना ही बंद कर दें कि भैया फिलर की परसेंटेज क्या है, क्योंकि स्क्रैप डीलर को फिलर का कोई जानकारी नहीं होती है। स्क्रैप डीलर सुनी सुनी बताए आपको बातें बताएंगा। फिलर की जानकारी तो मैन्युफैक्चरर को होती है, R&D डिपार्टमेंट को होती है। उनको मालूम होता है कि फिलर कितना डालना है कितना नहीं डालना है। ये तो कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम होता है। अब जो चोरी वाला काम होगा वो सरेआम सबके सामने थोड़ी आम होगा। सोचो मेरे भाई, फिर भी आपके मन में अगर ये ख्वाहिश है और आपको बड़ी खुजली है कि प्योर वर्जिन माल ही वापरने का, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये गवर्नमेंट बैग्स। ये जो गवर्नमेंट बैग्स दिख रहे हैं आपको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के जो ये गवर्नमेंट बैग्स होते हैं, ये प्योर PP होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ये प्योर PP होते हैं। तो आप इसका दाना गट्टा बनाए, एकदम वर्जिन दाना गट्टा प्योर PP का आपका तैयार हो जाएगा। पर ये महंगा बिकता है भाई मार्केट में। एनी टाइम 9 रुपए से 13 रुपए इसका रेट पर पीस, KG नहीं पर पीस में जाता है। और अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकेंड ऑप्शन है रिपॉल बैग्स। इसका आप गट्टा बना ले तो ये जो है आपको लाभदायक और कारगर साबित होगा। जो लोग मेरे इधर से रफिया खरीदते हैं, PP स्क्रैप बैग्स खरीदते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मोनीश भाई यार मुझे भरने के लिए ये भरने के लिए, वो भरने के लिए, सोया भरने के लिए, भूसा भरने के लिए, बोतल भरने के लिए मुझे बैग चाहिए, रीजनेबल दाम पे चाहिए। तो देखिए मेरे इधर जो प्लास्टिक PP रफिया निकलता है, ये PP रफिया ज्यादातर गट्टा बनाने के लिए, दाना बनाने के लिए वापरा जाता है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग मटेरियल होता है। पर मेरे बैग में मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अप टू 30% आपको अच्छी गोनियां निकलती है। और उसकी जीती जागती मिसाल ये है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसकी जीती जागती मिसाल ये कैसे है। अभी देखिए मैं इसको आपके सामने झटकूंगा और इसमें देखिए, ये देखिए धूल नजर आया आपको, धूल नजर आया। ये मैंने आपके सामने झटका है। और ये जो बैग है देखिए, ये कहीं से भी ये बैग फटा नहीं है। इस तरह के देखिए, इस तरह के आपको हल्की हल्की सुराख दिखेंगे। दिख रहा है? ये देखिए दिख रहा है? इस तरह के सुराख दिखेंगे, पर ये बैग अच्छा होगा। और ये बैग मार्केट में आराम से ये बैग मार्केट में 5 से 8 रुपए पर पीस जा सकता है। तो आप सोचिए, अगर आप ऑन एन एवरेज मुझसे रफिया पर KG खरीदते हैं और खरीदने के बाद अगर 5 टन माल आप लेके जाते हैं और उसमें 1 से 1.5 टन के करीब अगर इस तरह के अच्छे बैग्स निकलते हैं, यानी कि 5 टन में अप्रोक्सीमेट 40,000 बैग्स के करीब बैग्स होते हैं। तो जिसमें अगर 30% मैं पकड़ूं तो मैं 7 to 10,000 बैग्स पकड़ता हूं। अगर 7,000 बैग्स भी आपको अच्छे निकलते हैं और उसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 6 रुपीज करते हो, तो आप खुद देखो आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका 90% आपको निकल नहीं जाएगा। कई केसेस में तो पूरा पैसा जितना इन्वेस्ट आपने माल खरीदने में लगाया, वो पूरा पैसा इस तरह निकल जाता है। और हर एक व्यापारी, हर एक स्क्रैप डीलर अपने रफिया के कंसाइनमेंट को शॉर्टलिस्ट करता है और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसे अच्छे से शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो नग वाले आइटम होता है वो नग वाले आइटम को बेचता है। और जो व्यापारी ये कहता है कि मैं शॉर्टलिस्ट नहीं करता, वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उसे घट्टा मशीन या दाना मशीन में वापर करने के लिए इस गोनियों को बंडल से अलग करना होगा, खोलना होगा और छूटा माल, लूज आइटम जो है आपको उस मशीन में डालना होगा। तो लूज करने के लिए तो भैया शॉर्टिंग और सेग्रीगेट तो करना ही पड़ेगा। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। अब PP की जब बात कर ले तो बात करते हैं PS की। अब आपके जहन में PS जब सवाल आता है तो PS क्या होता है? तो देखिए PS होता है ये इस तरह का जो मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं, इस तरह के जो बाकी पार्सल ट्रे होते हैं, ये खास तौर पे PS के होते हैं। अब जो ग्लास होते हैं, जो थर्माकोल टाइप ग्लास होते हैं, उसमें भी PS का वापर किया जाता है। फिर CD कवर जो होते हैं और VCR कवर जो होते हैं, वो भी इस तरह के PS का वापर किया जाता है। तो अब ये तो आपको चीजें समझ में आ गई। ये बड़ा PS जो है बड़ा रेयर होता है, तो ये आपको इजीली पहचान में आ जाएगा, क्योंकि इसके 4-5 क्वालिटीज होते हैं जो इंडिया में खास तौर पे स्क्रैप में मिलते हैं। तो वो 4-5 क्वालिटी आप इजीली पहचान सकते हो। और फाइनली जो 7वें नंबर का प्रोडक्ट होता है, इसमें बहुत से मिक्स प्लास्टिक आते हैं। 2 प्लास्टिक का एक मिश्रण करके बनाया जाता है। ABS भी आता है, PEC भी आता है, अन्य प्लास्टिक्स भी आते हैं। ABS जो होता है ये आपको खास तौर पे कार के जो पार्ट्स होते हैं इसमें मिलता है। कार के पार्ट्स में ABS इसके लिए मिलता है क्योंकि ABS बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत ही ज्यादा
ताकतवर होता है, बहुत ही ज्यादा जो है मजबूत होता है। इसके लिए तो कार के पार्ट्स में वापरा जाता है, क्योंकि कार एक ऐसी वाहन है जो जिंदगी लेके चलती है। कार को नुकसान हो चलेगा, जिंदगी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील हर कंपनी तो इंस्टॉल कर नहीं सकती, क्योंकि कॉस्ट कटिंग का मामला होता है। इसी के लिए फाइबर की शक्ल में एबीएस वापरा जाता है। तो भैया अब आपको समझ में आ गया, जागरूक रहो। इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये चीजें पता है और आपको ये चीजों की जानकारी है, तो आप मेरे इस बात का ख्याल रखें कि ये जानकारी को आप स्प्रेड करें, लोगों तक फैलाएं। अगर आपकी किसी ने मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी किसी की मदद ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरे पेट का सैंपल है। ये पेट ग्राइंडिंग है मेरी। देखिए ना कितना क्रिस्टल क्लियर है। आपको चूरा कहीं पे भी नजर आ रहा है क्या? देखिए चूरा नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी देखिए। तो इस तरह की ग्राइंडिंग जो है आप बनाएं। अगर इस तरह की ग्राइंडिंग आप बनाएंगे ना दोस्त, तो आपका मार्केट में माल बिकेगा। और अगर आप ग्राइंडिंग सही नहीं बना सकते हैं तो सही बनाना सीखे। थोड़ी R&D में 1-2 टन का स्क्रैप जो है R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाए, ताकि आप क्वालिटी बना सकें। और क्वालिटी हमेशा फेल होकर सीखने मिलती है। जब आप घर में पहली बार खाना बनाते हैं ना, तो नमक मिर्ची कभी ना कभी ज्यादा होता है, पर जब ज्यादा होता है ना, तब पता होता है कि क्या ज्यादा हुआ है और किस तरह उसको सुधारा जा सकता है। और मुसलसल प्रैक्टिस करने से आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट सही बनता है। तो इसी तरह ये स्क्रैप इंडस्ट्री में भी हर बार कोई नया कंसाइनमेंट आए, जो लाइफ में आप पहली बार काम कर रहे हो, तो उसे R&D के लिए 1-2 टन आप जो है रिजर्व में रखें, ताकि आप अपने क्वालिटी को सुधार सकें, आप चीजों को समझ सकें। समझ रहे हैं? अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि देखिए ये एक तरह का ग्रैनुअल है, आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए ये एक तरह का ग्रैनुअल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कौन सा ग्रैनुअल हो सकता है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देते हैं ये कौन सा ग्रैनुअल हो सकता है, तो सही जवाब देने वाले को मैं जो है अगली वीडियो में उसका नाम लेके ऐलान करूंगा, और हो सका तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में पब्लिक करूंगा, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल रीच मिल सके बायर की और सेलर की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत जानकारी मिली होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ उद्योग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो MS ट्रेडर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। और अगर आप हमसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो हम अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी देते हैं, आपको ग्रूम करते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमें आप अप्रोच कर सकते हैं। MS ट्रेडर के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले। दोस्तों, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत प्यारी बात कहना चाहूंगा कि आप हमें अप्रोच करें। MS ट्रेडर के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं, पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही सिर्फ मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है, बल्कि मेरा सेकेंडरी इनकम सोर्स है। मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स मेरा बिजनेस है, मेरी फैमिली है, मेरे रिलीजियस बिलीव है, और इन सब को टाइम देने के बाद मेरी पर्सनल जिंदगी भी होती है, उसको भी टाइम देता हूं मैं। और उसके बाद इन सब में से टाइम निकाल के मैं आपको टाइम देता हूं। तो आप खुदा के वास्ते रात को 12, 2, 1, 3 बजे फोन ना करें, सुबह के 5 बजे फोन ना करें। भाई साहब यार, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप मुझे फोन ना करें। कोशिश करें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए अगर फी सबीलिल्लाह आपको जानकारी दे रहा हूं, तो आप ऐसे वक्त पे कॉल करें जिस वक्त पे मुझे भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो। बिजनेस आवर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप कॉल करते साथ ही सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं, अपना लोकेशन बताएं जहां पे आप स्थित हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में लोकेटेड हूं, पता नहीं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ जो तीसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो पर्पस ऑफ द कॉल, यानी कि आपके कॉल करने का मकसद क्या है, क्या जानकारी आपको चाहिए, ये विस्तार में आप मुझसे पूछें, ताकि हमारा वक्त बच सके और हम आपको कम वक्त में आपकी पूरी जानकारी और आपकी पूरी सहायता कर सकें, और जो बचा हुआ वक्त रहे उसमें किसी और की भी मदद करें। दोस्तों, हमें केकड़ा नहीं बनना है जो एक दूसरे का पैर खींच के सबको नीचे लाया जाए। हमें इंसान बनना है, और हजरत इंसान एक दूसरे की मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी मदद करेंगे। मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज शहीद दिवस है। तो अगर आपके इलाके के आसपास अगर किसी शहीद का परिवार रहता है, तो एक बार उससे मुलाकात कीजिए, उनके परिवार को शुक्र अदा कीजिए कि आपके बेटे ने शहादत का जाम चखा, तब जाके आज मेरा परिवार इस देश में सुरक्षित है। तो मैं अपने दिल, अपने मन और धन से आपके साथ हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका आदर करता हूं,
और इसी तरह जो है शहीद दिवस को जो है अपने दिल मोहब्बत से जो है सेलिब्रेट करें। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय शहीद।